Assalamualaikum SLA student, welcome to the online classes. Today is our 50 lecture of countdown grade 4 student. आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1A। इसके आज आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक सीखने हैं, तैयार करने हैं और फिर एक्सरसाइज के एंड पे आपका टेस्ट होगा। तो जो काम आपको करवाया जाए साथ साथ करें बच्चों, और अगर आपका कॉपीज में मौजूद नहीं है तो अभी आप दोबारा रिवीजन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो आप यहाँ से देखकर दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई चीज़ मिस है या आपको समझ नहीं आई तो अगेन रिवीजन स्टार्ट है, साथ साथ रोज़ के रोज़ आपने काम करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। ये यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू, फॉल्स और MCQs हैं, ये जब मैं आपको क्वेश्चन 4 और 5 और 6 करवाऊंगी तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हम ये भी कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। आपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले है 3 मिलियन। इसको पढ़ते कहते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो फिर ये कौन सी प्लेस पे है मिलियन की, तो क्या आ जाएगा 3 मिलियन। ये देखें बच्चों, जब पहले मैंने नंबर लिखा उसके बाद ये ज़ीरो डाल दिया। अब इसके ऊपर आप प्लेस राइट कर सकते हैं यूनिट, फिर दूसरे के ऊपर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000 और फिर मिलियन, ठीक है बच्चों। अब ये 3 कौन सी प्लेस पे है मिलियन की, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और कौन सी प्लेस पे है मिलियन की, तो क्या आ जाएगा 3 मिलियन। इसको कहते हैं राइट इन वर्ड्स। और इसके बाद आगे कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ 3 मिलियन ही रहेगा। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स हैं बच्चों, आपने काम कॉपीज़ पर किया हुआ है, वहाँ से देख के आप इसको बाकी कोई पार्ट्स भी रेडी कर लें। ये देखिए 140 मिलियन। और हमें अगर प्लेस के बाद अगर 6 ज़ीरो हों या 6 प्लेसेस हों तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये 100 है। तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे 140 और आगे ये सारे 6 है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, ये 1000 की ख़त्म हो गया तो ये किस एरिया में आ रहा है मिलियन के, तो मिलियन आ जाएगा। इसी तरह ये क्या है 217 मिलियन। देखें क्या लिखा हुआ है 217 मिलियन। इसी तरह बच्चों ये क्या है 50 मिलियन। नेक्स्ट पार्ट है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी बच्चों आपने फिगर में राइट करना है। आपको पास नंबर जो दिया हुआ होगा वो वर्ड्स में दिया हुआ होगा और आपने फिगर में राइट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 9 मिलियन को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह बच्चों सबसे पहले आपने यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और फिर इसी तरह 100 मिलियन बना लेना है, ठीक है। अब ये सिर्फ 9 मिलियन में है, कहाँ है 9 मिलियन में है। यहाँ पे ना 90 की बात आई है ना 100 में बात आई है, तो सिर्फ क्या है 9 मिलियन और बाकी सारी जगह पे क्या हो जाएगा आगे ज़ीरो आ जाएगा। तो हम देखिए कितने ज़ीरो आए 6, तो फिर ये क्या बन जाएगा 9 मिलियन, इस तरह से फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से होंगे। देखिए बच्चों 9 मिलियन, इसी तरह 24 आगे मिलियन, इसी तरह 705 मिलियन, 705 मिलियन, इसी तरह 10 मिलियन। अंडरस्टैंड। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी राइट इन वर्ड्स है, आप पहले भी कर चुके हैं। तो फिर आपने ये देखें ये यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 और ये क्या है 1 मिलियन, तो क्या आ जाएगा 1 मिलियन 289,000 और एंड पे 56 है तो 89,056। इसी तरह बच्चों ये 100 है सिर्फ, इसलिए एंड पे 100 आएगा। ये क्या है 389, तो इसीलिए क्या आ जाएगा 389। और शुरू में क्या है 27, कौन सी एरिया में आ जाता है, ये सिंपल यूनिट्स वाला है, ये 1000 वाला, ये मिलियन वाला। तो मिलियन में आ जाएगा 27 मिलियन, क्या आ जाएगा 27 मिलियन। फिर 389,000 में आ जाएगा और फिर 100। अच्छा आपको मैं राइट करके एक पार्ट बता देती हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि पार्ट कैसे करने हैं, कैसे राइट इन वर्ड्स करना है, ठीक है। राइट हियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक नंबर राइट किया है। इसको वर्ड में अगर आपने लिखना है तो सबसे पहले आप इसके ऊपर लिखेंगे यूनिट, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर आ जाएगा 100 मिलियन, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 6 के साथ। ये जो आपने डॉट के बाद है मिलियन वो नहीं पढ़ना, अभी आपने पढ़ना है 600। क्या लिखेंगे 600, ठीक है। अब उसके बाद ये 1
टी। अब 1T नहीं पढ़ते होते, कभी आपने सुना है 1T नहीं, तो आपने जो मैंने आपको कहा है M नहीं पढ़ना, सिर्फ T पढ़ना है। तो टी नहीं चूँकि पढ़ते तो हम 1 और 3 मिलकर क्या बन जाएगा 13, और अब ये वाला M आएगा क्योंकि इधर डॉट से पहले कुछ भी नहीं था, तो फिर 13 मिलियन, 13 सॉरी ये टी स्मॉल आएगा 13 मिलियन। इसी के साथ बच्चों आगे क्या है, 4 कौन सी प्लेस में है 100, तो 4 FOUR 400, ठीक है। आगे TH नहीं पढ़ना, 1000 अभी नहीं पढ़ना आपने, सिर्फ डॉट से पहले पढ़ना है। और 2T 20, 2 और T 1000 नहीं ना पढ़ना अभी, सिर्फ T पढ़ना है, तो 2 और T मिलके क्या बन जाएगा 20, 20 और 1000 वाले 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1000, तो 1000 लिख दिया। इसी तरह 1000 और लास्ट पे क्या है 0 100 भी नहीं पढ़ते, 0 10 भी नहीं पढ़ते, सिर्फ 5 है, तो आखिर में क्या लिख देंगे एंड 5। इसी तरह बच्चों आपने राइट इन वर्ड्स के बाकी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये देखें 1 10 100 और फिर ये 1000 में आ जाएगा तो क्या बनेगा 497,000 और एंड पे 560। क्लियर। इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने प्लेस वैल्यू बतानी है, तो ये कौन सी प्लेसेस पे हैं, तो 1 10 100,000 10,000 100,000 और ये 9 मिलियन, बल्कि ये 80 है, 8 और T की प्लेस में है, यानी 10 में कितने 10 की प्लेस पे है तो फिर 80 मिलियन। इसी तरह ये कितना है 6 मिलियन। इसी तरह बच्चों यहाँ पे ये कौन सी प्लेस पे है 1 10 100,000 10,000 और ये 100,000 की प्लेस पे है, तो 0 नहीं लिखना आपने, सिर्फ आप लिख देंगे 100,000। इसी तरह यहाँ पे यूनिट 10 100 और ये कौन सी प्लेस पे है 1000, तो 7 लिख के आपने आगे 1000 लिख देना है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे आपने 6 और उसके बाद ये कौन सी प्लेस पे है मिलियन। या आप बच्चे इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि आपने नंबर लिखा, उसके बाद जितने नंबर हैं अपने आप 0 भी लगा सकते हैं। इस तरह से भी आप सर्कल डिजिट की वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि एक नंबर पीछे, तो आपने एक नंबर माइनस करा लेना है, तो 808 में से एक नंबर माइनस करें तो 807 आ जाएगा। इसी तरह 100 में से एक नंबर माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा। बाकी रिमेन सेम रहेगा 256 943, सिर्फ 100 में से एंड वाले में से एक माइनस करा लिया। इसी तरह बच्चे आप अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप 1 की प्लेस पे जो यूनिट की प्लेस है वहाँ से 1 आप माइनस करा लें, तो आपके पास 5 में से गया 4, तो नंबर बाकी सेम 5 का 5 4 का 4 3 का 3, ये सारा सेम आ जाएगा। इसी तरह बच्चों सक्सेसर में क्या करना है, आपने एक नंबर ऐड करना है, तो यूनिट प्लेस पर आपने एक नंबर ऐड कर देना है, तो 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ जाएगा, 9 में 1 ऐड किया तो 10 आ जाएगा। इसी तरह 9 में 1 ऐड किया 89 में तो 90 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह 200 यहाँ पे बच्चों 90 आएगा, सही है। और यहाँ पे 201 में एक नंबर ऐड करेंगे तो 202 आ जाएगा, सही है। इसी तरह बच्चों आपने प्रीडिसेसर आपको क्लियर हो गया होगा, प्रीडिसेसर कैसे फाइंड करते हैं 1 माइनस करा के, या एक नंबर पिछला नंबर बताना है, और सक्सेसर में एक नंबर आगे बताना है। प्लेस वैल्यू में आपने वो नंबर राइट करना है और उसकी प्लेस बता देनी है 1 10 100 काउंट करके। राइट इन वर्ड भी मैंने आपको बता दिया और राइट इन फिगर भी बता दिया। अब हम चलते हैं MCQs के ऊपर और ट्रू फॉल्स के ऊपर। तो सबसे पहले बच्चों जो प्लेस है यहाँ पे ये यूनिट 10 100 1000 10,000 और 100,000 है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे 100,000 इसकी प्लेस लिखेंगे। और एक्सपेंडेड फॉर्म को प्लस करने का ये तरीका है कि आप पहला नंबर सबको उठाते जाएं, पहले 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर दोनों 0 हैं, ये भी 0 है, एक 0 आ जाएगा, पहला डिजिट उठाते जाना है, 0 आ जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 9, जो बाद वाले शुरू वाला डिजिट आपने उठा लेना है और उनको लिखते जाना है, ठीक है। इसी तरह बच्चों आपने इनको प्लेस इंसर्ट करना है इंटरनेशनल नंबर में, तो इंटरनेशनल नंबर्स 3 गैप के पास आते हैं। ये देखें 1 2 3 3 नंबर है, फिर गैप है, फिर 3 नंबर है, फिर गैप है। तो इंटरनेशनल प्लेस में आपने 3 नंबर का गैप देना है, यानी कि यूनिट वाला अलग, 1000 वाला अलग और मिलियन वाला अलग करना है। प्रीडिसेसर में अभी आपको बताया कि 1 माइनस कराएंगे तो 1 माइनस कराएंगे तो एक पीछे चला जाएगा 0, और अगर सक्सेसर में 1 ऐड कराना है तो 2,316 और 999 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 9 + 1 10 10 का लगेगा 0, 1 जाएगा कैरी, 9 + 1 10 10 का लगेगा 0, 1 जाएगा कैरी, 9 + 1 10 10 का लगेगा 0, 1 जाएगा कैरी, 6 और 1 7 और 2,331 ये रिमेन सेम रहेगा, सही है। और बच्चों अगर आपको समझ नहीं आती तो आप राइट करके भी प्लस ऐड कर सकते हैं।
1 ऐड करा सकते हैं सक्सेसर के लिए, और सब प्रीडिसेसर के लिए 1 सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ट्रू फॉल्स हैं, इसमें आपने प्रीडिसेसर फाइंड करना है, तो इसका अगर प्रीडिसेसर 1 माइनस कराया जाए तो ये नंबर नहीं आता, फॉल्स है। इसमें 1 ऐड कराया जाए तो ये 100 में 200 हो गया, तो ये भी फॉल्स है। 1 ऐड कराने से 1,189,561,101 आता है, लेकिन इन्होंने 200 लगाए हुए, तो ये फॉल्स है। नंबर एट 1 मिलियन है 60, तो आपको बच्चे मैंने बताया था जो मिलियन में आगे कितने ज़ीरो लगाए थे, 6 ज़ीरो लगाए थे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन अ नंबर, तो पोजीशन बताते हैं। प्लेस वैल्यू हम क्या नंबर की क्या बताते हैं, नंबर की पोजीशन बताते हैं कि वो कौन सी जगह पे है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगी। और इसमें आपने बताना है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू 6 लिखा, उसके बाद कितने नंबर हैं 550 हैं, येस, तो ये भी ट्रू होगी। मैंने जो आपको प्लेस वैल्यू बताई है उसमें भी यही बताया है कि आप इस तरह से भी प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। जो नंबर आपके पास है उसको ढूंढे वो कहाँ पे है, उसके बाद जितने नंबर है उतने ज़ीरो डाल दे, वो उसकी प्लेस वैल्यू बन जाती है। इसी तरह बच्चों प्रीडिसेसर, इसमें से 1 माइनस कराएंगे तो 98 आएगा, तो 98 वाली टर्म जहाँ पे मौजूद है ये आ जाएगा। इसी तरह 80 मिलियन देखें कहाँ पे है, ये है 80 मिलियन 490,000, तो 490,000 इन फिगर, तो बेटा ये वाला आपका पोर्शन आएगा, ठीक है, 480 मिलियन 490, ठीक है, ये नहीं आएगा। इसी तरह द सक्सेसर फाइंड करना है तो 1 ऐड कराएंगे तो 112 आ जाएगा। इसी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो पहला नंबर लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर उतने ज़ीरो, तो ये वाली प्लेस यहाँ पे मौजूद है। फिर 4 लिखा, 4 के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो, फिर 6 लिखा, 6 के बाद जितने नंबर है उतने ज़ीरो, फिर 1 लिखा, 1 के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो, और फिर 1 लिखा, उसके बाद जितने नंबर है उतने ज़ीरो, फिर आखिर पे ज़ीरो नहीं लिखना, ठीक है। द प्रीडिसेसर, इसका प्रीडिसेसर फाइंड करेंगे तो 1 आएगा इस जगह पे, तो ऐसा यहाँ पे इस प्लेस में है, तो ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। आपने इन क्वेश्चंस को राइट करके समझ कर काम करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।